सुपरटेक ट्विन टावर गिराया जाना है, जिसकी रिहर्सल यहां आज दोपहर से आरंभ होगी। तकरीबन 22 मई से इसके आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी कि इसे धीरे धीरे करके ध्वस्त किया जाए, ताकि जो आम आवाजाही है और आसपास की सोसाइटीज़ हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये ट्विन टावर, जिसे यहाँ पर लोगों को उनके सपने साकार करने के लिए बनाया गया था, तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी ये भी जल्द बांटूंगी मैं आपके साथ में। फिलहाल नोएडा में बने सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराए जाने की सभी तैयारियां तकरीबन पूरी की जा चुकी हैं। 22 मई को टावर को उन्नत तकनीक के माध्यम से जमींदोज होने में मात्र कुछ ही क्षण लगेंगे। 435 करोड़ की लागत से तैयार की गई इमारत प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्षण भर में खाक में तब्दील कर दी जाएगी। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब इस प्रकार की निर्माणाधीन इमारत को डायनामाइट की सहायता से जनहित की दृष्टि से ध्वस्त कर दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 100 मीटर ऊंचे और विशालकाय इस ढांचे को जमींदोज करने में महज 9 सेकंड का समय लगेगा। सेक्टर 93 में से टावर्स के करीब रहने वाले करीब 1500 परिवारों को 22 मई को दोपहर 2:30 बजे विस्फोट होने पर करीब 5 घंटों के लिए घरों से किसी और सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा। एडिफिस के इंजीनियरिंग की ओर से शेयर की गई विध्वंस योजना के अनुसार साइट के नज़दीक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा भी एहतियात के तौर पर 1 घंटे से ज़्यादा ट्रैफिक के लिए बंद रखे जाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की क्षेत्र में तैनाती की गई है। एडिफिस इंजीनियरिंग को ही अवैध ट्विन टावर को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सुपरटेक के एपेक्स और सीएन 97 मीटर ऊंचे टावर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था, क्योंकि इन दोनों टावरों के निर्माण के दौरान मानदंडों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को सुपरटेक के एपेक्स यानी 100 मीटर ऊंचे और सीएन यानी 97 मीटर ऊंचे टावर को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि इमारत के निर्माण में कानूनी उल्लंघन किए गए थे। 2 टावरों का निर्माण किया गया था। गौर करने वाली बात कि प्रोजेक्ट को मंजूरी इन परिस्थितियों में पहले क्यों दी गई थी, इस पर कोर्ट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है। पहले 31 मंजिला सीएन धराशायी होगा, उसके बाद 32 मंजिला एपेक्स को ध्वस्त किया जाएगा। बिल्डिंग को चरण फ्लोर बाय फ्लोर गिराया जाएगा। प्राइमरी ब्लास्ट फ्लोर के रूप में 10th फ्लोर पर सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर 7वें स्तर पर काम करेगी। प्राइमरी ब्लास्ट फ्लोर में सभी कॉलम्स और विस्फोटक होंगे, जबकि सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर में 40% कॉलम्स में ही प्रयोग किए जाएंगे। कंपनी ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 108 मीटर ऊंचे बैंक ऑफ लिस्बन को धराशायी करने का काम किया। आधिकारिक तौर पर स्ट्रक्चर और आसपास की इमारत की दूरी उस समय 7 मीटर थी, जबकि नोएडा में ये दूरी 9 मीटर की है। दक्षिण अफ्रीका से जेट डिमोलिशन सुरक्षित विस्फोट के रूप में मामले में विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है और एक्चुअल ब्लास्ट के पहले एक ट्रायल ब्लास्ट भी किया जाएगा। 2500 किलो से 4000 किलो तक विस्फोटक की ज़रूरत होगी। ट्रायल ब्लास्ट को मार्च के अंतिम माह में या अप्रैल के आरंभ में ही प्लान किया जा चुका था।